એક પછી એક ગાથાઓ આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ। આપણે ધૂલીપાની જે ગાથા કે अलग अलग जादू કરીને जैन धर्मना लोकोमांथी अजैन हम सभी को चिंतन करने का, ये सारी जब आप गाथाएं कर रहे हो, हम सभी लोग 40 करोड़ जैन थे और आज 40 करोड़ में से 40 लाख भी नहीं है। उसमें भी 1 तिथि 2 तिथि 3 तिथि 3 थोई 4 थोई। तो यहां पर अब जो हम गाथा का पाठन करेंगे, 9वीं और 10वीं नंबर की गाथा सभी लोग लिखेंगे इसको, और इसकी पूरी पोएम बनाना है। जिसका स्टोरी टैलेंट अच्छा है वो अपने आवाज में वीडियो बना करके एक एक गाथा की वीडियोस, दुनिया भर में दूसरे के मैसेज इतने आप सुनते हैं। भक्तामर की 22 गाथा है, 22 गाथा का वीडियो बनाओ। भक्तामर के रुद्धि मंत्र जैसे अभी आपको पते चले, हजारों लोगों को वो भी पता नहीं है। रुद्धि का मतलब होता है, सभी लोग लिख लीजिए, 3 चरण का चरण है। सबसे पहले सभी के पास ये किताब होनी चाहिए। ये मैंने 16,000 लोगों को जो पढ़ाया है, वो 16,000 लोगों को पढ़ाने के बाद और दुनिया में जितनी भी भक्तामर की किताबें हैं, वो सारी किताबों को पढ़ने के बाद एकदम अंतिम चरण का जो सत्य है वो मैंने इस किताब के अंदर लिखा है। तो इसके अंदर 3 चीज, कोई भी जब आप गाथा करेंगे तो 3 चीजें हैं, जिसके अंदर जो ये पहले नंबर में सभी को यंत्र दिखेगा, यंत्र दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सभी को। इसके नीचे मंत्र है जिनकी 4 लाइनें हैं। गाथा नंबर, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4। उसके नीचे आपको दिखेगा रुद्धि। रुद्धि का मतलब ये है, ये भक्तामर तो बना, मानतुंग सूरी महाराज जी ने आज से 900 साल पहले ये भक्तामर स्तोत्र बना दिया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, पड़ता काल, हड़ाहड़ कलयुग चल रहा है। हम सभी लोग देख रहे हैं गेहूं के आटा में से क्या बन सकता है। एक रोटी बन सकती है, दूसरा क्या बन सकता है, खाखरा बन सकता है, परोठा बन सकता है, कुछ स्वीट के अंदर बन सकता है गेहूं में से, सीरा बन सकता है, हलवा बन सकता है, कुछ स्पाइसी बन सकता है, स्पाइसी खिचू बन सकता है। यस, तो हमने आज समझा कि महापुरुषों ने एक आटा दिया। आटा का मतलब है भक्तामर स्तोत्र। फिर धीरे धीरे इतने सारे महाराज साहब जी आते गए जैन धर्म के अंदर, तो आते गए और देखा अभी इस समय के लिए ये समस्या है। पहले के जमाने में कोई पूजन नहीं थे, न सिद्ध चक्र पूजन था, न शांति स्नात्र पूजन था, न ये जितने भी पंच कल्याण की पूजा, ये सारी जितनी भी पूजाएं हैं, ये जितना भी आप पूजा देख रहे हो, वो सारी पूजा वैष्णवों में से यहाँ पर आई है। आप वैष्णव का मंदिर देखेंगे तो वहां पर सारा दरबार लगता है, ठठारा लगता है, उनकी जो भगवान रहती है उनकी भक्ति रहती है, 16 श्रृंगार लगते हैं, 56 भोग होते हैं। सुने सारे शब्द सुने? तो ये शब्द जब जैन लोगों के अंदर सुनने लगे तो हमारे हजारों जैन उधर जाने लग गए। तो जब उन्होंने देखा कि हमारा जैन धर्म तो खत्म हो रहा है, तो उस वक्त धीरे धीरे पंच कल्याण की पूजा, अंतराय कर्म की पूजा, बराबर अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान, सिद्ध चक्र पूजन, शांति स्नात्र, 2 पूजन थे। और जीवन के अंदर आप नोट के अंदर लिख लो कि साल में 1 बार, हम लोग जो चुके हैं ना, इसके लिए प्रॉब्लम आई है। प्रत्येक व्यक्ति को साल में 1 बार शांति स्नात्र पूजन कराना है। साल में 1 बार कैसे होता है, मतलब यस, ये जो पहला प्रश्न है जिसके मन में आता है कि कितना खर्चा होता है, बराबर। इसीलिए हम लोग मिडिल क्लास या डाउन मिडिल क्लास है। हम लोग हर साल अंदाज से कपड़ा 10-15 हजार का लेते हैं, हमारे पास में हर बार 10-15 हजार का ट्रैवलिंग हो जाता है। लेकिन अपने लक को पावरफुल करने के लिए जैसे ही 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का खर्चा आता है तो मगज हमारा मना बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचता है कि 3 BHK का फ्लैट हो जाए तो अच्छा है। आता है हाँ या ना? तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि यार हमारे पास 3 BHK जैसा पुण्य कहां से आएगा। बिना पुण्य से तो जगत में कुछ भी चलता नहीं है, हाँ या ना? अच्छा, आपको पुण्य मिल जाए तो अच्छा लगेगा, हाँ या ना? तो पुण्य लेने के लिए देखो, जगत में कोई भी चीज फ्री नहीं होती है, कोई भी। ये मगज से आज ही निकाल दो, कुछ भी फ्री नहीं है। यहां पर आप आ रहे हो, यहां पर भी फ्री नहीं है। तो बोले हम लोग बैठ रहे हैं ना, हमने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। आपने रुपया नहीं दिया है, लेकिन आपका समय तो दिया है। और यदि आप आपके समय की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो आप कीड़े मकोड़ो हो। एक नॉर्मल रूप से अपना जन्म लिया, 3-4 टाइम खाना खाया, 2-4 जोड़ी अच्छे कपड़े पहने और असमाधि के साथ में, तनाव के साथ में जिंदगी खत्म कर दिया। એટલે जगत में यदि कोई बोले कि मैं फ्री दे रहा हूं
तो उसको भी नहीं लेना। उसके अपनी शक्ति अनुसार 1 रुपया रख दो, 10 रुपया रख दो, 2 रुपया रख दो, या उसके निमित्त से भाई ये मैं ले रहा हूं तो मैं आज से प्रॉमिस कर रहा हूं कि रोज इसके सामने मैं एक माला गिनूंगा। जब आप देते हो तो दातार बन जाते हो। फिर से बोलो, जब मैं देता हूं तो क्या बनता हूं? तो आपको क्या बनना है? तो ये सारे अनुष्ठान जब जब भी आप कराते हो तो आपका पुण्य जो है एकदम पावरफुल हो जाता है। आज भी उज्जै कामाख्या नाम का मंदिर है, जितने भी बड़े बड़े लोग गूगल में देखना, जहां पर अनुष्ठान का खर्चा 5 लाख से शुरू होता है और 3.5 करोड़ रुपए के लोग अनुष्ठान कराते हैं। कितने करोड़ के? तो उसके उससे होता क्या है? उससे होता क्या है? तो कि वो लेवल की एनर्जी क्रिएट होती है। अभी अनंत अंबानी का बर्थडे गया, ध्यान से समझ लेना। आप लोगों ने दुनिया भर में एड देखी होगी कि आपके माथे पे बाल नहीं हो तो आप हेयर प्लान करा सकते हो। सुना है? सभी लोगों ने देखा है, हाँ या ना? सुना है? कोई 50,000 लेगा, कोई 5 लाख लेगा, कोई 10 लाख लेगा, सब अलग अलग कंपनी ब्रांड के हिसाब से। अच्छा, अनिल अंबानी, ये जो अनंत अंबानी है, वो हेयर की जो पूरी कीट है, बाल है, वो खरीद सकता है, हाँ या ना? खरीद सकता है भाई, उसको पैसे की कोई प्रॉब्लम है? उसके माथे पे भी टाल है। उसका फोटो देखना, आपको आइडिया आ जाएगा। उसका जब जन्मदिन था ना, उनके पास अरबों रुपया होते हुए भी उसने एक जन्मदिन के दिन 100 करोड़ रुपए का दान दिया। कितने करोड़ का? जोर से बोलो, कितने करोड़ का? हमारे जैन धर्म के एक महाराज साहब है जिनका नाम है नम्र मुनि महाराज साहब, उनको बोल दिया है कि मेरे बेटे की, किसने बोला? मुकेश अंबानी ने, कि मेरे बेटे की हेल्थ अच्छी रहे, गुरुदेव जो करना पड़े वो करो। और उसके लिए जितने भी बड़े शंकराचार्य है, जितने भी बड़े, अभी श्री श्री रविशंकर जी को बेंगलोर में मिल के आए, अलग अलग प्रकार के तिरुपति में मिल के आ गए। बस कहीं पर भी ऐसे उनके पिताजी को देखेंगे ना तो ऐसे क्रिया करेंगे, ऐसे दर्शन करेंगे। उनको भी पता है, विराट कोहली को भी पता है, अनुष्का शर्मा को भी पता है कि हम करोड़ों रुपया देंगे तो अरबों रुपया आएंगे। तो उनमें से हमको क्या सीखना? माला लेकर टक 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 बैठ जाना, कभी पैसा नहीं आएगा। आपके पास 10 रुपया है ना, तो आज 50 पैसा शुरुआत करो। कितने से? कितने से शुरुआत करना है? मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपके पास 10 रुपया तो है 10 रुपया, तो 10 रुपया है तो आज 50 पैसे से हम शुरुआत करेंगे। जिस दिन हमारे पास 100 रुपया होगा उस दिन 2 रुपया खर्चा करना। जिस दिन 10,000 हो जाए तो ऐसे ही धीरे 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 अमीर बनोगे। जितने भी लोग अमीर बने हैं वो कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूस, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि उनका लक खुल गया है। तो हमारी बात चल रही थी, हम लोग क्या बात कर रहे थे? शांति स्नात्र। आप लोगों ने लिखा शांति स्नात्र क्यों पढ़ाना है? शांति स्नात्र में टोटल 5 पूजन आते हैं। सबसे पहले जब आप शांति स्नात्र अपने घर पे कराते हो तो जिसके अंदर कुंभ स्थापना होती है, आपके इतने सारे घर के मंदिर है, कलश किन के घरों के मंदिर में पड़ा है वो हाथ ऊपर करो। कलश है, कलश रखा हो, 2-3 लोग हैं आपके घर में कलश रखा है जिसके ऊपर श्रीफल है, माता जी की स्थापना है, तो कलश वो सबसे बड़ा मंगल है। कुंभ स्थापना होती है, आपके घर पे है, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर में दीपक स्थापना होती है। कभी कभी कोशिश करना, भक्तामर के अंदर निर्धूमवर्ती वाली जो गाथा है उसके भावार्थ में लिखा है कि समय समय पे महीने में 1 से 2 दिन ऐसा करना है कि जहां पर 4-5 घंटा चले उतना दीपक को जलाना है। हम लोग आज एक्वा गार्ड के अंदर चले गए, सभी लोग फिल्टर वाला पानी पी रहे हैं। 15 साल के पहले जब फिल्टर नहीं था तब कैसे पीते थे पानी? कैसे पीते थे? वो बोरिज का आता है, वो नहीं, सारे लोग दिन में 2 बार अपना जो पानियारा था वहां पर दिया करते थे, और वो जो आप घी का दीपक करते थे उसमें से इतना सारा ऑक्सीजन निकलता था, और वो आपका पीने के पानी का जो मटका था वो पानी को रिचार्ज कर देता था। ये दीपक की ताकत है। ये जितने भी मम्मियां हैं करते थे, हाँ या ना? हम लोगों ने, हाँ अभी करते हैं। जिनको सुखी होना वो करना ही है, कोई ऑप्शंस नहीं है। या तो आप 10 रुपए का रोज दीपक करके 300 रुपए का खर्चा करो, या तो 6 महीने 12 महीने में लाख रुपए की पूजा कराओ। उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है।
तो कुंभ स्थापना आ गया, दीपक स्थापना आ गया। सबसे बड़ा जो हमारा पूजन होता है वो नवग्रह महापूजन होता है। बार बार गुरु भगवान कोई भी अच्छा कार्य कराते हैं तो वो कम से कम साल में 8-10 बार तो खुद का नवग्रह पूजन, उनके जो भक्त परिवार होते हैं उनका नवग्रह पूजन करा देते हैं। हम लोग कभी भी ओरा को क्लीन नहीं करते हैं। जैसे आप लोग दिवाली में साफ करते हो साफ सफाई, मंत्र जाप हमें इसीलिए फलीभूत नहीं होते कि हम लोग क्लींजिंग, हमारी जो मेमोरी है उसको क्लीन नहीं करते। जो लोग हर 1-2 महीने में क्लीन करते हैं उनको दिवाली पे कचरा कम मिलता है, ज्यादा मिलता है। और जो पूरे साल तक कचरा इकट्ठा ही करो, उनको दिवाली में कितना टाइम लगता है भाई। कभी कभी तो चीजें भी डैमेज टूट जाती हैं। तो हमारा शांति स्नातक के अंदर नवग्रह पूजन आ जाता है। मैंने बोला था सभी को अपने घर के ऊपर अष्टमंगल की पट्टी लगानी चाहिए। लगा दिया, सभी लोगों ने लगा दिया। किन किन लोगों के घर के अंदर है? बहुत ज्यादा। जिनका भी नहीं है धीरे धीरे आपको अप्लाई करना है। तो कि नवग्रह पूजन, अष्टमंगल पूजन और विशेष रूप से जैन धर्म में सबके लिए बताया है 10 दिक्पाल पूजन। किन किन लोगों ने किया है हाथ ऊपर करो। सिद्धचक्र पूजन में आवे छे अने शांति स्नात्र में आवे छे। तो 10 दिक्पाल पूजन करना है। और आखिरी के अंदर भक्तामर की शांति स्नात्र के अंदर बड़ी शांति, लघु शांति की जो गाथाएं आ रही है उनके द्वारा भगवान का महाअभिषेक करना है। तो जैसे आपका बर्थडे आ रहा है, जैसे आपका एनिवर्सरी आ रहा है, जैसे आपको मन करे कि नहीं अब जीवन में आगे बढ़ना है, फिजिकल मेहनत से एक व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ा है, लक जिसका सपोर्ट करा। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान इसलिए बताए गए हैं। ये घंटाकर्ण महावीर देव की जो साधना बताई है वो भी इसीलिए ही बताई है। घंटाकर्ण देव को प्रकट क्यों किया? कोई बता सकता है घंटाकर्ण देव को प्रकट? घंटाकर्ण मोड़ी किन किन लोगों ने देखा है? તમે તો પંડિતજી છો ને, કેમ બનાયા છે બોલો? બુદ્ધિસાગર મારા સાહેબે એમના સિવાય જે તમને ખબર હોય બધા બોલો। कोई बताओ घंटाकर्ण महावीर देव को क्यों प्रकट किया? बहुत सरस। बीजा कोई रीजन? जैसे मैंने अभी बताया, जैसे पंचकल्याण की पूजा बनी, जैसे अंतराय कर्म की पूजा बनी, जैसे बहुत सारे पूजन बने, उसी प्रकार से जब बुद्धि सागर महाराज साहब जीवित थे तब हमारे हजारों जैन इधर उधर अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे थे। और उसमें एक अपना खुद का अंगत व्यक्ति, आप लोगों ने ऊंझा का नाम सुना हो तो ऊंझा के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है। जैसे अजमेर में मीरा दातार की दरगाह है, उसी प्रकार से हमारे कई सारे जैनों को भूत प्रेत पिशाच लगने लग गए और सभी लोग ऊंझा की दरगाह के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। और वो देख करके उनको दुख हुआ कि ऐसे ही लोग जाते रहेंगे तो हमारा जैन धर्म तो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने ध्यान में देखा। मैं जब भी ध्यान कराता हूं ना, देखो कल मुझे एक भाई ने बोला कि मैं जब भी गुरुजी आप ध्यान करा रहे थे तो मुझे बार बार पारसनाथ भगवान दिखने लग गए, अब मैं क्या करूं? वापस उसने ध्यान किया, उसको ही अंदर संकेत आया कि तू तेरे घर में पारसनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर। आपके भाग्य विधाता आप ही हो। जब आप डीपर लेवल में जाओगे तो आपको अंदर से इंट्यूशन, आपकी कुलदेवी माता, पद्मावती माता, चकेश्वरी माता, यहाँ के अधिष्ठायक देव कहेंगे कि तू ये कर, तेरे मार्ग खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर केशव नाम का व्यक्ति था, वसंतपुर नाम का नगर था और आजीविका चलाने के लिए अनेक पाप की क्रिया करता था। हमारे धर्म के अंदर पूर्वकालीन, मैंने परसों एक पॉडकास्ट लिया था, वो भाई का किराने का बिजनेस था और जम्बू जी महाराज ने बोला ये बहुत पाप का बिजनेस है, ये मत कर तू। इसके अंदर बहुत सारी गेहूं में जीवड़े, इसमें जीवड़े हो रहे हैं, ये मत करो। तो क्या करूं मैं? यहाँ जब भी आओ ना, अकेले बैठे हो ना, कोशिश करो भगवान से बात करने की। जम्बू जी महाराज जी ने उसको मांडल के अंदर बोला कि तू टेंशन मत कर, तेरे पास सामने से धंधा आएगा। और उन्होंने जैसे ही 2-4-5 दिन गया, गुरुदेव मुझे बिजनेस तो छोड़ना है, मैं 50-60-70 रुपया कमा रहा हूं, तो कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए। और घूमते LIC का एक एजेंट उनके गांव में आता है और उनको डीलरशिप देते हैं और उस परिवार को गुरु भगवान की आज्ञा ये धंधा बंद कर दिया। जैसे अमावस्या की पूजन में आपको गुरु, एक भाई ने घटना बताई थी, सारंगपुर से जो एक भाई आए थे,
मालदीव प्लेन में बैठने का था और गुरु महाराज ने बोला नहीं बैठना है तेरे को, 5 लाख का नुकसान। गुरुजी ने बोला है नहीं करना है, तो उन्होंने स्वयं ने बोला कि मैं भी बच गया और मेरा परिवार भी बच गया। यहाँ पर जम्बू जी महाराज ने बोला तेरे को पाप वाला बिजनेस नहीं करना, तेरे को पैसे कमाना है ना, तू सोचेगा उनसे ज्यादा पैसा तेरे को धर्म देगा, और 2-4 दिन के बाद LIC का एजेंट आता है, उसको एजेंसी दे देता है, और 2012 के अंदर उसको 1 करोड़ का चेक मिलता है। मैंने भावनगर का भी एक दृष्टांत बताया था कि शत्रुंजय की एक व्यक्ति भाव यात्रा कराता था, खाने के पापे, लेकिन उसने धर्म नहीं छोड़ा। तो इसी प्रकार से धर्म आराधना करते करते बुद्धिसागर महाराज ने देखा कि इतना सारा प्रॉब्लम, जैनों को इधर भागना पड़ता है, इधर भागना पड़ता है। तो उस रूप से उन्होंने, यहाँ पर चंद्रनगर का मंदिर है ना, चंद्रनगर देखा है आप लोगों ने। हम लोग इतने पीछे हैं, इतने पीछे हैं। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि सारे धर्मों में सबसे लास्ट नंबर यदि किसी का देना हो तो जैन धर्म का है। ये मेरा दर्द मैं बोल रहा हूं, और ये मैं जो बोल रहा हूं वो मैंने 100 जगह पे नोटिस किया है। दुनिया में RSS के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सारे जैन हैं। जैनों की बुद्धि से अन्य संप्रदाय, अन्य लोगों ने अपनी संस्था को टॉप में ला करके रख दिया। उससे बड़ी बात, मैं आधा टाइम तो दुबई में ही रहता हूं। दुबई का जो मंदिर जिन्होंने बनाया है, अबू धाबी के अंदर आप कभी जाओगे, खाली 200 लोग हैं, स्वामीनारायण धर्म को मानने वाले 200 लोग हैं, और उनके लिए 500 करोड़ का मंदिर बनाया है। 200 लोग धर्म कर सके उसके लिए 500 करोड़ का मंदिर। अब उससे आगे की बात, उसके लिए मुख्य भूमिका और ये मंदिर के लिए करोड़ों रुपए का डोनेशन इकट्ठा करने की बुद्धि और उसका मेन लीडर जैन है। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर।
विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।